सर, क्या मैं केमिकल इंजीनियर बन सकता हूँ? क्या मैं केमिकल इंजीनियर बनने के बाद खुद का बिजनेस कर सकता हूँ? क्या केमिकल इंजीनियर को धूप में काम करना पड़ता है? क्या एक केमिकल इंजीनियर को वर्कर की तरह काम करना पड़ता है? क्या केमिकल इंजीनियर को फील्ड में ही काम करना पड़ता है? केमिकल इंजीनियर को मैनुअली काम करना पड़ता है? कैसे काम करना पड़ता है? बहुत सारे सवाल एक केमिकल इंजीनियर जो बनना चाहते हैं या बन गए हो या बनने वाले हैं, उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो एक मेरा फॉलोअर मुझसे बहुत सारे सवाल पूछता है, तो आज मैं उनका सारे सवालों का जवाब दूंगा। बहुत फनी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो इस वीडियो को आप भी देखें। आपके मन में बहुत सारे होंगे कि मैं इंडस्ट्री में आके मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं खुद का इंजीनियरिंग करने के बाद बिजनेस कर सकता हूँ? तो आज इन बहुत सारे सवालों का जो आपके मन में भी आते होंगे, आज मैं जवाब देने। भाई साहब का पहला सवाल, क्या एक केमिकल इंजीनियर को हाई टेम्परेचर पे काम करना पड़ता है? देखिए, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो बाहर में तो आपको हाई टेम्परेचर रहता है, आपको काम करना है। इसका जवाब ये है कि देखिए, अगर प्लांट में प्रॉब्लम आएगा, आप अगर डिप्लोमा है तो आपको फील्ड में ऑपरेटर का जॉब मिलेगा, तब आपको काम करना पड़ेगा। मशीन के साथ आपको काम नहीं करना है, काम करवाना है। आप अगर इंजीनियर हैं तो परमिट देना पड़ेगा, प्रॉब्लम है तो प्लांट में जाना ही पड़ेगा, तो आपको इनडायरेक्टली प्लांट में तो जाना ही है। हाँ, अगर आप डीसीएस ऑपरेटर के तौर पे अगर आप डीसीएस पे बैठते हैं, तब आपको एसी में बैठना रहेगा। अदरवाइज अगर प्लांट में प्रॉब्लम है, कितना बड़ा प्लांट है, अगर 10 फ्लोर का प्लांट है, 8 फ्लोर का प्लांट है, कितना भी गर्मी है, तो आपको प्लांट में तो जाना ही पड़ेगा। तो आपको गर्मी लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एसी में बैठे रहेगा। एसी में बैठना है तो आपको ऐसा प्रोफाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने लाइफ में, जहाँ ओवरसीज, जहाँ ऑफिशियल जॉब हो, जहाँ पे डिजाइनिंग होता हो, जहाँ पे किसी इंडस्ट्री को खड़ा किया जाता है, जहाँ पे प्रोसेस डिजाइन होता है, इक्विपमेंट डिजाइन होता है, उस डिपार्टमेंट में प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप जाइएगा, जहाँ पे आपको प्लांट में जाने का जरूरत नहीं पड़े, तो आपको गर्मी नहीं लगेगा। बाकी आपको प्लांट में जाना पड़ेगा। भाई, आप केमिकल इंजीनियर है या मैकेनिकल है, इंडस्ट्री लाइफ में है, तो आपको प्लांट में डेफिनेटली जाना पड़ेगा। अभी आप पूछ रहे हैं केमिकल इंजीनियर को कौन कौन सा रोल मिलता है। देखिए, केमिकल इंजीनियर एक प्रोडक्शन इंजीनियर होता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है, प्रोसेस इंजीनियर होता है, डिजाइन इंजीनियर होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियर होता है, एक रिसर्च में भी जा सकते हैं। आपका बहुत सारा रोल है, बहुत सारा प्रोफाइल है। जो केमिकल इंजीनियर आप बन सकते हैं, आप सेफ्टी ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप इन्वायरमेंटल में भी ईएचएस में भी जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। तो वो प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करना है कि भैया आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। अगर आप प्रोडक्शन में जाते हैं तो आपको प्लांट में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम आपको नहीं करना है फिजिकली, एज ए केमिकल इंजीनियर आपको काम नहीं करना है। आप एक टेक्निकल मैन है जिसको सब प्रोसेस पता है, आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। आपको मैकेनिकल वर्कर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर से काम करवाना है। अगर डिप्लोमा है तो ये ऑपरेटर अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। लेकिन आप बीटेक केमिकल है तो आपको लोगों से काम करवाना है, आपको परमिट देना है, सिस्टम बनाना है, कैसे काम करना है, लोगों के साथ काम को फॉलोअप करना है, अपने सीनियर को बताना है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनसे गाइड लेना है, गाइडलाइन लेना है। आपको काम नहीं करना है, लेकिन प्लांट में तो जाना पड़ेगा। गर्मी में तो आपको रहना पड़ेगा, हमेशा नहीं है कि आप गर्मी में ही रहिएगा। हाँ, अगर आपका प्रोसेस बैच प्रोसेस है तो आपको प्लांट में 8 घंटा अगर शिफ्ट में है, बैच प्रोसेस में अगर आप काम कर रहे हैं, फार्मा में कंटिन्यूसली प्रोसेस नहीं रहता है, फार्मा में बैच प्रोसेस है, तो वहाँ आपको प्लांट में रहना पड़ेगा। गर्मी लगेगा, प्यास लगेगा, तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस प्रोसेस में हैं, जब प्लांट में प्रॉब्लम आएगा तभी आप जाइए। चौथा क्वेश्चन था, क्या मैं केमिकल इंजीनियरिंग करके खुद का बिजनेस कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इतना आपको नॉलेज हो गया है, केमिकल का नॉलेज हो गया है, प्रोसेस का नॉलेज हो गया है, तो आप किसी भी प्लांट, किसी भी प्रोसेस को डिजाइन करके उस प्लांट को खराब भी कर सकते हैं। उसका आप मार्केटिंग में भी बिजनेस कर सकते हैं, उस पर कोई केमिकल को खरीद के बेच सकते हैं, कोई इक्विपमेंट डिजाइन का भी इंडस्ट्री आप डाल सकते हैं। आपको अगर पता चल गया है कि भाई ये डिस्टिलेशन कॉलम बनाने में ये डिवाइस का, ये इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, तो आप कंपनी खड़ा कर सकते हो। अगर आपके पास इतना हैसियत है तो आप कंपनी खड़ा कर सकते हैं। मुंबई से, आईआईटी से बहुत लोग पास आउट होकर खुद का भी इंडस्ट्री खड़ा करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था भारतीय विद्यापीठ में, उसका खुद का इंडस्ट्री है, तो खुद के इंडस्ट्री में अपना केमिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज अपने लोगों के साथ शेयर कर सकता है। तो आप खुद का भी इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको टेक्निकली पहले मेहनत करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है उसका कि प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू सेक्टर में हमें किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा मिलता है, किस में ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है। देखो दोस्त, मेरे चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो बना हुआ है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू सेक्टर के जॉब में क्या डिफरेंस है
आप जान सकते हो, देख सकते हो, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। देखिए प्राइवेट सेक्टर में आपको सैलरी कम मिलेगा, आपका लाइफ बैलेंस सही से नहीं रहेगा, अच्छी इंडस्ट्री नहीं मिलती है, सैलरी अच्छा नहीं मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन पीएसयू सेक्टर में एक बार चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, खुद का भी एग्जाम होता है, उसमें आपको स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा ना, इतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा ना, दोबारा लाइफ में आपको जॉब चेंज करने का जरूरत नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें पीएसयू सेक्टर में बहुत सारा फैसिलिटी है सैलरी के अलावा। उसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में लाइफ बहुत हैक्टिक होगा, चैलेंजेस भरा रहेगा। अगर आप ऐसी कंपनी में चले जाएँ जहाँ पर सेफ्टी नहीं है, जहाँ पे सैलरी कम है, तो आपको बार-बार जॉब चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप पीएसयू सेक्टर जैसे ओएनजीसी हुआ, गेल, भेल, सेल, इस सब में अगर आपको नौकरी मिल गया ना, तो आपका लाइफ सेट है, जीवन तर गया केमिकल इंजीनियरिंग करने का। मैं यही बोलता हूँ, अगर आपको जॉब करना ही है ना केमिकल इंजीनियरिंग करके, तो पीएसयू सेक्टर में ही जॉब कीजिए, अदरवाइज़ आपका जो इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब नहीं है मेरे नज़र में। भाई का एक क्वेश्चन है, क्या केमिकल इंजीनियर को फील्ड में खुद से हाथ से काम करना पड़ता है या वर्करों से कराना पड़ता है? देखिए आप केमिकल इंजीनियर हैं, फिजिकली आपको कोई काम नहीं करना है। देखिए हाँ, अगर आप डिप्लोमा करके अगर ऑपरेटर के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आपको फिजिकली थोड़ा बहुत करना पड़ता है। लेकिन अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो केमिकल इंजीनियर को फिजिकली कोई मेहनत वाला हार्ड वर्क नहीं करना है। उसके अंदर ऑपरेटर रहेंगे, मैकेनिकल का जॉब है तो मैकेनिकल के डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन रहेंगे, उसके अंदर उसके हेल्पर रहेंगे, आपके अंदर ऑपरेटर रहेंगे, उसके अंदर हेल्पर रहेंगे। तो सब एक दूसरे से ज्वाइंट बना हुआ है, लिंक बना हुआ है, वो एक दूसरे से काम करवाते हैं। आपको काम को सिर्फ मैनेज करना है, परमिट देना है, फॉलो अप करना है, सिस्टम देखना है, आपको अपने प्लांट में ट्रबल शूटिंग करना है। आप टेक्निकल बंदा है तो आपको वो करना है, आपको हाथ से गधा मजदूरी नहीं करना है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन था, क्या यंगस्टर जो जवान लोग है उसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग क्या सही है? देखिए जवान लोग ही इंजीनियरिंग लेते हैं, ठीक है, चलिए आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है स्टार्टिंग से ही, तो केमिकल इंजीनियरिंग में आप ये मान के ही आइए कि आपको सैलरी बहुत कम मिलेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो मैक्सिमम एवरेज सैलरी है स्टार्टिंग, अगर कॉलेज से अच्छा कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो 12-13 लाख से 14 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप पीएसयू सेक्टर में जाते हैं, ओएनजीसी में जाते हैं, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, उस सब में आपको 22 से 24-25 लाख मैक्सिमम स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। अगर ऑफ कैंपस जॉब ढूंढते हैं तो आपको 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 15,000 नहीं भी मिलेगा तो 15,000 रुपये अप्रेंटिस करना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए, आप ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत रिलैक्स सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लीजिए, सॉफ्टवेयर फील्ड में जाइए जहाँ पे आपको स्टार्टिंग से अच्छा पैसा मिलेगा। दूसरी बात, जो भी इंडस्ट्री होगी ये जान लीजिए सिटी से दूर होगी, तो आपको सिटी लाइफ जल्दी नहीं मिलेगा। कोई भी इंडस्ट्री छोटे जगह पे ही होगी, भरूच में होगी, हाँ सूरत में अभी इंडस्ट्री है, मुंबई में भी इंडस्ट्री है तो थोड़ा साइड एरिया में है, तो यहाँ पे आपको भरूच छोटे जगह पर रहना पड़ेगा, अंकलेश्वर छोटे जगह पर है, पानोली है, वापी है, इसे छोटे छोटे जगह पर आपको इंडस्ट्री रहेगा जहाँ से आपको डेली अप डाउन करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। अगर आप सूरत से बिलोंग करते हैं तो भाई साहब मैं ये बता देता हूँ, सूरत में मैंने 1 साल बेस्तान में नवीन फ्लोरिन में जॉब किया हूँ, जो हाईली डेंजरस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड केमिकल बनाती है, वहाँ मैंने 1 साल किया। सूरत तो बहुत अच्छा सिटी है, तो आप ये सोच के सूरत के जो कॉलेज है एनआईटी ज्वाइन मत कीजिए कि मेरा यहाँ हो जाता है तो मैं यहाँ जॉब मिल जाएगा। हाँ एनआईटी जो सूरत की है वो अच्छी कॉलेज है, वहाँ प्लेसमेंट होता है, मेरे भी कंपनी में वहाँ के 2-3 लोग ज्वाइन किए हुए हैं, कॉलेज में जाके प्लेसमेंट होता है। इंडियन ऑयल में अगर हो जाता है वहाँ से तो आप डेफिनेटली जाइए, लेकिन ये सोच के मत जाइए कि मेरा वहाँ हो जाता है तो मैं सूरत में जॉब करूँ। आपको पैसा कमाना है, ऑल ओवर इंडिया में जो ज़्यादा पैसा देगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सबसे अच्छा पीओसी में, तो वहाँ जॉब कीजिए। अभी मैं ब्रांच का कंपेयर करूँ तो आप ये समझ लो केमिकल सबसे लोअर ब्रांच में आता है, उससे अच्छा पैसा आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ईएनटीसी, ये सब जो ब्रांच है कंप्यूटर, उसमें डेफिनेटली मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब सबसे ज़्यादा सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ये सब में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर में एज कम्पेयर टू केमिकल। केमिकल में भी वैकेंसी आता है लेकिन लिमिटेड वैकेंसी रहता है केमिकल में। केमिकल में गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम जॉब है और ऊपर से 1-2 वैकेंसी आएगा, उसमें भी 1 लाख 2 लाख लोग भरेंगे और सीट रहेगा 4-5। तो इसके लिए गेट टू बी एग्जाम, गेट में बहुत अच्छा रैंक आता है तो ही आपको गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब मिलेगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल ये लीजिए। इसमें आप रेलवे में भी जा सकते हैं,
बहुत सारा फील्ड है गवर्नमेंट सेक्टर का जहाँ पे उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा एज कम्पेयर टू केमिकल ब्रांच। भाई का एक क्वेश्चन, क्या केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच बहुत ईजी होता है? नहीं भैया, इतना ईजी भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। पढ़ना तो पड़ेगा, हाँ, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर उसके कंपेयर में थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भैया। और ये ऐसा समझिए जिसका केमिस्ट्री वीक है उसके लिए ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री वीक है तो मैं केमिकल इंजीनियर लेता हूँ, ये दिमाग में ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बाद लोग ऐसा बोलते हैं, IIT BHU में बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि केमिकल इंजीनियरिंग लेने के बाद कोडिंग सीखना चालू कर दिया, कि उनको पता है, उनका माइंड सेट है कि भैया हमको IIT में एडमिशन लेना था ना, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत लोग कहीं एडमिशन नहीं हुआ, चलो भैया केमिकल जो ब्रांच मिल रहा है IIT, एक नाम है, ब्रांड है, IIT में एडमिशन ले लो, फिर नहीं कुछ लास्ट में कोडिंग सीख जाएंगे और सॉफ्टवेयर फील्ड में अप्लाई करके जॉब ले लेंगे, भाग जाएंगे, केमिकल को भाड़ में जाए केमिकल। बहुत लोग यही करते हैं। लास्ट ईयर क्या करते हैं, थर्ड ईयर से थोड़ा C++, जावा ये पढ़ लेते हैं। मेरा एक वीडियो बना हुआ IIT BHU में प्लेसमेंट का, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का प्लेसमेंट का आप वीडियो जरूर देखना। उसमें बहुत सारे लोग ने नॉन कोर इंडस्ट्री जो केमिकल से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सब फील्ड में C++ कोडिंग थोड़ा बहुत सीख के जा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। अगर आपको अपने फील्ड से दूर भागना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा बड़े सिटी में जीना है, केमिकल के लोचा से, इंडस्ट्री के पोल्यूशन से, अप डाउन से 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, 1 घंटा जाना, बस में बैठना, ट्रैवलिंग से बचना है, तो आप कोडिंग सीख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। बस मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा, अगर आपने अपने लाइफ में 4 साल भैया केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है तो आइए तो केमिकल फील्ड में। इतना मेहनत किस काम का? डिस्टिलेशन, पंप, प्राइमिंग, कोनिंग, डंपिंग जो पढ़ा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो थोड़ा इंडस्ट्री में आइए, देखिए तो सही, तब ना लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है। और कोडिंग सीख के 2 महीना 3 महीना कोडिंग सीख के निकल गया सॉफ्टवेयर में, जाइए, आपकी मर्जी, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। हम तो आपको अच्छा ही बात बोलेंगे कि भाई अगर केमिकल लिए हैं तो कोर इंडस्ट्री में आइए, लेकिन आपको पैसा चाहिए। अगर आपको हेल्थ आपका इशू है, खासकर लड़की लोग, अगर हेल्थ का इशू है, ट्रैवलिंग नहीं कर सकती है, इंडस्ट्री में पोल्यूशन, हाँ ऐसा नहीं है कि सब इंडस्ट्री में ऐसा ही है। अगर आप प्रोफाइल अगर उस तरह का चूज करोगे तो अगर आप डिजाइनिंग में चले जाते हैं, रिसर्च में चले जाते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मास्टर डिग्री करके प्रोफेसर, सबसे अच्छा प्रोफेसर, भाई साहब प्रोफेसर बन जाइए, तो आपकी चॉइस है। आपने पूछा कि मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, NIT सूरत में एडमिशन ले लेता हूँ, सूरत में मेरा घर है, यहाँ जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा। भैया इंडस्ट्री भी तो होनी चाहिए उतनी सारी, आपको पैसा भी तो मिलना चाहिए। मेरा घर बिहार है, आई बिलोंग टू बिहार। अभी कहाँ से गुजरात में मैं 12-13 साल से मैंने पुणे से इंजीनियरिंग किया, कहाँ गुजरात में 13 साल से घूम रहा हूँ। भैया जहाँ अच्छा जॉब मिलेगा, जहाँ अच्छा पैसा मिलेगा वही ना जॉब कीजिएगा। ये सोच के इंजीनियरिंग मत कीजिए कि मेरा सूरत में घर है तो सूरत में रिलायंस है, हजीरा में, ये इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए। आपकी किस्मत मिल जाए तो अच्छी बात है। सैलरी क्या मिलेगा, सैलरी के रिगार्डिंग मेरे चैनल में भाई बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। आप आपको अगर केमिकल इंजीनियरिंग लेना है ना, तो मेरे चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। मैं केमिकल इंजीनियर लास्ट 13 ईयर से इंडस्ट्री में 5 इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ, और अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो भाई लोग, अगर आपको भी कोई ऐसी क्वेश्चन है जो आपके मन में है कि मैं जानूँ क्या स्कोप है, क्या सैलरी है, तो मैं आपसे बात भी करूँगा। मैं आपको कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपको एक सही गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा, ताकि लाइफ में जो मैंने गलती की आप नहीं करें। आपको कौन सा फील्ड चाहिए, कहाँ इंडस्ट्री है, कहाँ जॉब है, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। बार बार बोलता हूँ सर मुझे जॉब दिला दो, भाई ऐसा मैसेज मत करो। मैं आपको एक अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ। इंडस्ट्री कहाँ पर है, सैलरी कितना मिलेगा, आपको किस लोकेशन पर रहना है, ये सब मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, लेकिन भाई साहब मैं आपको जॉब नहीं दिला सकता। तो चलिए, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को भैया थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँगा फिर से एक नया वीडियो, नया चैनल। मेरे लुक पे मत जाइए, मैं एक अलग डिफरेंट थोड़ा हटके केमिकल इंजीनियर हूँ। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।